Hello everyone. Today we will solve from question number 6, exercise 11th A, class 8th RS Agrawal Math and the topic is compound interest. इससे पहले हम 1 to 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा. Now question number 6 and the question 6 is Manoj deposits a sum of rupees 64,000. कितने डिपॉजिट कर रहा है? 64,000, यानी कि ये प्रिंसिपल हो गया, लिख लिया 64,000 इन ए पोस्ट ऑफिस फॉर 3 years. टाइम कितना दे रखा है? कितने ईयर्स के लिए? 3 years के लिए. कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट एनुअली लग रहा है इस पर, एट 7 whole 1/2% पर एनम. रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 7 whole 1/2%, यानी कि 2 7 14 प्लस 1 15/2% पर एनम गिवन है. व्हाट अमाउंट विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी, यानी कि 3 साल बाद उसे कुल कितना पैसा मिलेगा. अभी पहली एक्सरसाइज डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट की तरह सॉल्व करनी है, उसके बाद फॉर्मूले बेस पर आइए. फॉर्मूले बेस पर इजी हो जाता है और इजी तो ये भी है ना, लेकिन इसमें थोड़ा लेंथी हो जाता है. तो चलिए करते हैं. तो क्या बताया था इसमें, एक एक ईयर के लिए निकालो. फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, फिर थर्ड ईयर के. लास्ट में फाइनल जो थर्ड ईयर बाद जो अमाउंट होगा वो आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा. तो फॉर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट निकालो. इंटरेस्ट क्या होता है? PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल 64,000, आर कितना दे रखा है? 15/2, और 1 ईयर के लिए फर्स्ट ईयर के लिए टी बनाएगा. बताया था हमने इसमें हमेशा टी क्या आएगा, बनाएगा. रेट हमेशा सेम रहेगी. 2 0 से ये 2 0 कैंसिल. तो फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट कितनी हुई? 15 का मल्टीपल 0 में करेंगे, 15 इंटू 0 0, 15 4 या 60, कैरी 6, 15 6 या 90 और 6 96. अभी गलत हो जाता, अपन में 2 और है ना. 2 से हम कैंसिल करना भूल गए, चलो हमने देख लिया, नहीं 2 से कैंसिल कर दो. 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 44,800, ये 8 है ना. तो इंटरेस्ट आ गई पहली ईयर के लिए 4,800 रुपीज. तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो आफ्टर 1 ईयर कितना होगा अमाउंट? आफ्टर 1 ईयर अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कितना है? 64,000 प्लस 4,800. तो ऐड करें, ये तो 800 हो गया लास्ट का, 448, 68,800 अमाउंट हो गया. सिंपल ऐड करा मैंने, 448 हो गया, 800 था ये ना. अभी 1 साल बाद जो अमाउंट है वो सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में किसकी तरह वर्क करेगा? शुरू से हम लोग क्वेश्चन कर चुके, कई बार बता चुके, प्रिंसिपल की तरह. तो फॉर सेकंड ईयर या एट द बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर या एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकंड ईयर, तो लिख लो फॉर सेकंड ईयर. प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल होगा जो 1 साल बाद अमाउंट है. सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा 68,800 रुपीज. बाकी सब सेम रहेगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? वही रहेगी 15/2%. और सेकंड ईयर के लिए टाइम कितना हो गया? 2 ईयर्स नहीं, सेकंड ईयर. तो 1 साल तो निकल गई, तो टाइम हमेशा बताया था 1 ईयर ही रहता है, क्योंकि केवल हम सेकंड ईयर के निकाल रहे हैं. तो फर्स्ट ईयर के लास्ट और सेकंड ईयर के लास्ट तक जो टाइम रहेगा 1 ईयर रहेगा, है ना. ऐसी थर्ड ईयर के लिए 2 ईयर्स के बाद और थर्ड ईयर के लास्ट तक 1 ईयर रहेगा. टाइम हमेशा बनाता है यहाँ. तो इंटरेस्ट निकालो. सेकंड ईयर की इंटरेस्ट कितनी होगी? पी प्रिंसिपल कितना है? 68,800 था. क्या 0 बढ़ा दिया मैंने यहाँ हुए घर में, मिस्टेक हो जाती है ना. 68,800 है. P इंटू आर, आर है 15/2 T1 और अपॉन का 100 फॉर्मूले का. 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल करें, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8. तो सेकंड ईयर के लिए कितनी इंटरेस्ट हुई? मल्टीपल कर दें, 15 का मल्टीपल करते हैं, 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 4 जा 60 और 6 66, अगेन कैरी 6, 15 3 जा 45, 45 और 6 51. तो सेकंड ईयर के लास्ट में ये इंटरेस्ट हो गई. तो अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर क्या होगा? अमाउंट हमें कितनी ईयर का निकालना? थर्ड ईयर. तो जो अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर होगा वो फाइनल आंसर होगा. तो अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर P प्लस SI. प्रिंसिपल कितना लगेगा? अब 60, अब जो सेकंड ईयर का जो प्रिंसिपल वही लगेगा 68,800 प्लस 5,160. तो 2 ईयर्स बाद इतना अमाउंट हो जाएगा. जो उसने पैसा उधार लिया था आफ्टर 2 ईयर्स उसको इतना पैसा ब्याज मिला के वापस करना होगा, है ना.
चलो ऐड करते हैं, 0 का 0, 6 का 6 और ये थर्ड पर है 8 और 1 9, 8 और 5 13, कैरी 1, 6 और 1 7, 73,960। तो 2 साल बाद वो पैसा बढ़कर इतना हो गया। बस अब लास्ट स्टेप फॉर थर्ड ईयर, क्योंकि 3 ईयर्स का निकालना था। फॉर थर्ड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल का करेगा। थर्ड ईयर के लिए मतलब स्टार्टिंग एट द स्टार्टिंग है, बिगिनिंग जिसे बोलते हैं। प्रिंसिपल हो गया थर्ड ईयर के लिए, प्रिंसिपल होगा 73,960। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा 15/2%। और टाइम तो बताया था हर साल के लिए 1 ईयर के निकालते हैं हर अलग। तो इसके लिए इंटरेस्ट निकालो, जो से ब्याज मिलेगा थर्ड ईयर में कितना मिलेगा। पी प्रिंसिपल कितना थर्ड ईयर के लिए 73,960 इंटू आर इंटू टी और अपॉन 100 फॉर्मूले का। तो फिर इसको पहले तो 0 से ये 0 कैंसिल कर लें, और ये मैंने कैंसिल करा 5 से, 5 2 जा और 5 3 जा, 2 2 जा 4, 4 से कट जाएगा डायरेक्ट। चलो 2 से काटते हैं पहले, 2 1 जा 2 है ना, 2 से कैंसिल करो, 2 3 जा 6, कैरी 1 कितना हो गया 13, 2 6 जा 12, अगेन कैरी 1 19, 2 9 जा 18 और 1 आएगा 2 8 जा। ओके, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 18, 2 जा 36, 2 4 जा 8, 2 9 जा, एक बार चेक कर ले रहे हैं, 2 1 जा 2 कैरी, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 2 9 जा 8। ओके, 3 का मल्टीपल कर दे रहे हैं, आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट। तो थर्ड ईयर में इससे कितनी इंटरेस्ट मिलेगी, 3 का मल्टीपल, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 14 कैरी 1, 3 8 जा 24 और कैरी का 1 था 25 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5। ओके, तो अब आंसर आ गया। बस आफ्टर 3 ईयर्स अमाउंट कितना होगा यही पूछा था कि फाइंड द अमाउंट विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी कितने साल के लिए पैसा लिया, 3 साल, तो 3 साल बाद जो मिलेगा है ना वो अमाउंट जो होगा। तो लिखो आफ्टर 3 ईयर्स अमाउंट, ये होगा फाइनल अमाउंट। प्रिंसिपल थर्ड ईयर के प्रिंसिपल जो था 73,960 प्लस इंटरेस्ट 5547। तो कितना हो गया ये, 0 + 7 7, 6 और 4 10 कैरी 1, 9 1 10 और 5 15, अगेन कैरी 1, 3 1 4 और 5 9, 79,507। कौन था, मनोज नहीं, मनोज नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 6, हाँ मनोज ही है। तो मनोज कितना अमाउंट फाइंड करेगा, तो मनोज विल गेट, लिखना चाहो लिख सकते हो, मनोज विल गेट ₹79,507 है ना ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तो जितने समय के लिए पैसा लिया हो, आप लोगों के LIC चलते होंगे तो आते हैं ना कि मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, तो जब वो पूरी हो जाती है वो मैच्योरिटी कहलाती है। ओके, तो मैच्योरिटी के टाइम यानी 3 साल बाद उसको इतना पैसा मिलेगा। ओके, नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, Divakaran deposits a sum of ₹6,250। पहले तो लिख लो P यानी कि प्रिंसिपल कितना है 6,250 रुपये डिपॉजिट करता है इन इलाहाबाद बैंक फॉर 1 ईयर। टाइम्स कितना देखा 1 ईयर। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का अब आ गया। अभी तक सब कंपाउंडेड एनुअली थे, या कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखा है एट 8% पर एनम। तो चलो यहां लिखता हूं, रेट दे रखी है 8% पर एनम। हाफ ईयरली है यानी कि हर 6 मंथ बाद उसको इंटरेस्ट मिलेगी। एक साल में मिलती है 8%, तो 6 महीने बाद कितनी मिलेगी, अपॉन 2 कर दें। 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली बनेंगे, जितने हाफ ईयरली बनेंगे उससे डिवाइड कर दो। क्वार्टरली होता तो क्वार्टरली 3 बनते 4-4 महीने के बाद, है ना, तो वो करते उससे डिवाइड। तो ये हो गया 4%, इसे आप लिख सकते हो हाफ ईयरली। ओके, ये पर एनम थी हाफ ईयरली। अब टाइम को भी और चेंज करेंगे। टाइम देखें कितना है 1 ईयर, चलो सही है, छोटा है 1 ईयर। तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे, कितने 6 मंथ पढ़ेंगे, 6 मंथ का एक पीरियड और 6 मंथ का एक पीरियड 2 पढ़ेंगे। सी बात है, जिसमें रेट से डिवाइड होगा टाइम में उससे मल्टीपल हो जाएगा। 1 × 2 2, तो 2 हाफ ईयरली हो गए। ओके, 2 हाफ ईयर हो गए। तो यानी कि अब सब चीज वही सेम चलेगा, रेट की जगह ये लगेगा और टाइम की जगह जैसे 1 लगता था यहां भी 1 लगेगा। 1 1 करके 2, और 1 ईयर नहीं है वो 1 हाफ ईयरली है, 6 मंथ जिसे बोल सकते हो आप, है ना। तो निकालो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट, या ये लिख लो फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली
इंटरेस्ट क्या होती है, चलो एक फॉर्मूला लिख दूँ, अभी तक मैंने कोई फॉर्मूला लिखा आपको कि सर ने फॉर्मूला लिखा नहीं इस एक्सरसाइज में, PRT अपॉन 100 है ना। तो ये वैल्यू पुट कर दो, प्रिंसिपल कितना है 6250, रेट ये नहीं लगेगी, हाफ ईयरली वाले लगेगी, कितनी रहेगी 4, और 1 हाफ ईयरली अपॉन 100, ये समझ में आएगा बन कितना, ए 1 हाफ ईयरली के लिए समय हमेशा बनाएगा इस फॉर्मूले से, ईयर है तो 1 ईयर, हाफ ईयरली तो 1 आएगा, क्वार्टरली का भी सवाल होता है तो 1 ही आएगा, है ना। अब से सोल्व कर लो, जीरो से उसमें अंतर क्या हो जाएगा, फिर वो अंतर क्या, रेट चेंज हो गई, वहां रेट 8 थी, अब यहाँ रेट रह गई 4, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से ये काटा, 2 2 जा 2 5 जा, और 5 से ये कैंसिल कर दिया, 125 बार कट जाएगा, 125 पंजे 625, 125 दूनी 250, 250 रुपीज इंटरेस्ट आ गई। तो आफ्टर 1 हाफ ईयरली 6 मंथ बाद अमाउंट कितना हो जाएगा वो निकाल लें। आफ्टर 1 हाफ ईयर, जैसे 1 ईयर लिखते थे हाफ ईयर लिखेंगे, अमाउंट P प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 6250 और इंटरेस्ट 250, तो आफ्टर हाफ ईयर यानी कि 6 मंथ के बाद जो पैसा लिया था वो बढ़कर हो गया 6500 रुपीज। यहां तक क्लियर। अब फॉर सेकेंड हाफ ईयरली है ना, तो फॉर सेकेंड हाफ ईयर जो बाकी आधा साल रहेगा उसके लिए P अब प्रिंसिपल क्या काम करेगा, जो 1 हाफ ईयर के बाद प्रिंसिपल अमाउंट है ना, तो प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल तो हो गया आपका 6500, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगी जो पर एनम से बदलकर क्या हुई थी हाफ ईयरली, वो कितनी हुई थी 4%, और टाइम क्या लगेगा, टाइम इक्वल टू 1 हाफ ईयर, ठीक है ना, 1 ही आएगा, 1 हाफ ईयर है, 1 ईयर नहीं है, 6 मंथ है, हाफ ईयर। तो निकाल लो इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर, शॉर्ट में आई लिख सकते हो, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर, तो वही PRT अपॉन 100, P कितना है 6500, रेट कितनी है T1 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 5 जा 20 है ना, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 6 जा 24 और 260 रुपीज आ गई। तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही गेट, तो उसे कुल कितनी इंटरेस्ट मिली ये बताना है। देखो 1 हाफ ईयर के बाद कितनी इंटरेस्ट मिल रही है और सेकंड के बाद ये, तो कुल इंटरेस्ट क्या होगी, दोनों को ऐड कर दो बस। तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही गेट, कौन है, दिवाकरन, तो लिखो दिवाकरन गेट इज इक्वल, कितनी पहली हाफ ईयरली में मिले उसे 250 रुपीज और सेकंड हाफ ईयरली में मिले इतने रुपीज, तो ये तो इंटरेस्ट हो गई, पहले हाफ ईयरली के इंटरेस्ट प्लस सेकंड हाफ ईयरली के इंटरेस्ट प्लस कर दिया 510 रुपीज। आप लोग सोच रहे हो सर अमाउंट निकाल लेते, वैसे ही हो जाएगा, अगर आप फाइनल अमाउंट निकालोगे तो क्या करोगे, इसमें ये ऐड कर दो और फाइनल अमाउंट में से जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था उसे माइनस कर दो, उससे भी निकलाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें। ओके क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 11 है, चलिए खत्म हो गई। उसके बाद इजी है, फॉर्मूले कैलकुलेशन लंबी है लेकिन सवाल लेंदी नहीं, छोटे हो जाएंगे, फॉर्मूले पुट करेंगे तब आएंगे, उसमें थोड़ा डिटेल से हम समझाएंगे भी। और ना क्वेश्चन नंबर 8, मिसेल बोरो 16,000, तो प्रिंसिपल तो यहीं आ गया, लिख लो सीधे सीधे, माइकल है मिसेल है, माइकल मिसेल ही है, मिसेल बोरो 16,000 फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी एट 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम दे रखी है, तो चलो लिख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट ऑफ द मनी विल डिस्चार्ज हिज डेब्ट आफ्टर 1/2 ईयर्स। तो पहले तो रेट को चेंज करो क्योंकि ये हाफ ईयरली तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 5% हाफ ईयरली पर एनम से हाफ ईयरली में कन्वर्ट हो गई, और ये कितनी आ गई 5%, क्योंकि 2 से हमने डिवाइड करा, 5% हाफ ईयर भी बोल सकते हो, ईयरली भी लिख सकते हो। अब टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 1/1/2 ईयर्स, तो ये कितना हो गया 3/2 ईयर्स। तो इसको हम अगर हाफ ईयरली में कन्वर्ट करें तो मल्टीपल 2 से करेंगे, 2 से मल्टीपल करा तो कितना हो गया 3 हाफ ईयर। तो जैसे ऊपर वाला सवाल था, अब इसको 3 टाइम्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो व्हाट अमाउंट
ऑफ मनी विल डिस्चार्ज हिज डेट आफ्टर, इसमें अमाउंट निकालना फाइनल। तो चलिए फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, फॉर ये ऐसे है, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर इंटरेस्ट निकालें पहले हाफ ईयर के लिए। तो इंटरेस्ट PRT अपन 100, 16,000 रेट क्या लगेगी जो हाफ ईयर होगी वो कितनी होगी 5%। RT बताया था हमेशा 1 लगेगा यहाँ, और 100 फॉर्मूले का। तो 20 से 20 कैंसिल, 5 का मल्टीपल कर दो तो ये हो जाएगा 500 और 16 से 800 रुपीज हो गया। तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट हाफ ईयर यानी कि आफ्टर 6 मंथ कितना हो जाएगा, वही P+SI है ना। तो चलो लिखते हैं अमाउंट आफ्टर फर्स्ट हाफ ईयर। P प्रिंसिपल कितना है 16,000 प्लस इंटरेस्ट, तो ये ऐड करेंगे तो ये आ गया 16,800 रुपीज। ओके, अब फॉर सेकेंड हाफ ईयर प्रिंसिपल क्या होगा, जो आफ्टर 1 ईयर्स अमाउंट है वो कितना आया था 16,800, रेट वही रहेगी, 10 का हाफ 5 होगी थी ना 5%, और टाइम हमेशा बताया था हाफ ईयर लिखे, टाइम हमेशा 1 ही आएगा, 1 हाफ ईयर अगर लिखोगे तो क्या ये हाफ ईयर। तो क्या हो गया, लगाओ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर नहीं मुंह से एक ईयर याद आते, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल अब ये है 16,800, 5 इंटू 1 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, तो ये आ गया 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 6 जा 30 और 4 34 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 840 रुपीज। तो अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट आफ्टर सेकेंड हाफ ईयर, प्रिंसिपल था 16,800, 840 इंटरेस्ट मिल गई, तो इससे ऐड कर लें 8 और 16 कैरी 1, 17,640 रुपीज। अब ये फॉर थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, सॉरी थर्ड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा है ना। फॉर थर्ड हाफ ईयर प्रिंसिपल होगा जो 2 ईयर्स के बाद अमाउंट है, 2 हाफ ईयर के बाद सॉरी है ना, और ये कितना है 17,614, रेट वही रहेगा 5% और टाइम भी वही रहेगा 1 हाफ ईयर। तो अब इंटरेस्ट निकाल लो, इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर PRT अपॉन 100, अब P क्या लगेगा 17,640 इंटू R इंटू T अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, 2 से इसे कैंसिल कर देना, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा, 2 से कैंसिल हो गया ना, 2 1 जा, देखो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। तो ये इंटरेस्ट आ गई किसकी, थर्ड हाफ ईयर की। अब फाइनल कितना अमाउंट हो गया जो पूछा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसमें इसको ऐड कर दें आंसर आ जाएगा है ना। तो अमाउंट आफ्टर थर्ड हाफ ईयर, थर्ड हाफ ईयर का मतलब 1/12 ईयर्स जो पूछा था है ना। क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड हाफ ईयर कितना था, प्रिंसिपल फॉर थर्ड हाफ ईयर ये था, प्लस इंटरेस्ट 882 ऐड करें, 0 + 2 2 हो गया, 8 और 4 12 कैरी 1, 6 8 14 1 15 कैरी 1 17 1 18, 18,522 रुपीज फाइनल अमाउंट हो गया। तो ये मिसाइल ने अमाउंट लिया था, प्रिंसिपल बोरो लिया था, तो व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल डिस्चार्ज हिज डेट आफ्टर 1 ईयर, तो लिख दो
what amount of money will discharge? तो money will discharge रुपी 18,522 रुपीज। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। आज एक्सरसाइज 11 है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, है ना। तो अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि इसके आगे की एक्सरसाइज में जब भी अपलोड करूं वो आपकी मिस नहीं होगी, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और अगर अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का पूरा फायदा उठा सकें। और अगर आपको कोई डाउट हो, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसे पूरी दूर करने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।